मीडिया जो एक तो मीडिया ट्रायल चल रहा है कि राष्ट्रीय खेल घोटाला 200 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़, 21 करोड़, उसमें मेरे ऊपर ना कोई प्राथमिकी है ना कुछ नहीं है, मेरे नाम को लगाना। तो ये समझ लीजिए कि जो देश में, झारखंड में, पूरे देश में आदिवासियों का, दलित का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का जो आवाज़ होता है, उस आवाज़ को कुंद कर देने का ये प्रयास है। बहुत बड़ा षड्यंत्र है, चूँकि मैं इस प्रदेश में राज निर्माण के बाद जितना संघर्ष किया हूँ और संघर्ष के बदौलत यहाँ तक पहुँचा हूँ, और राज्य की जनता को बहुत सारा उम्मीद है, भरोसा है। तो कुछ लोगों को सीधे सीधे मैंने कि आरएसएस हुआ, बीजेपी वालों को ये सब नहीं सह पा रहे, क्योंकि बहुत सारे मामले में आप सदन में भी आप देखते होंगे, मैं बिल्कुल साफ सुथरा उनकी आवाज़ को मैं रखता हूं। और हाल के दिनों में आपने देखा होगा, चाहे SC/ST का प्रोन्नति का मामला हो, लैंड म्यूटेशन का मामला हो, ज़मीन का मामला में जितना मैं किया हूँ, पूरा कमेटी बना, पूरा किया गया, बैकलॉग का मामला हो, या और भी कई एक ऐसे मामले जो आप देखे होंगे। वहाँ पर कहीं कहीं पर टोकन, 1 रुपया का टोकन में एक ज़मीन दिया गया पूरा। तो इस सब मामले को उठाना, कई एक लोगों का इस मामले में जांच होना, तो ये सारा चीज़ इसी का पूरा परिणाम है कि हमको पूरा एक तरफ से राजनीतिक रूप से समाप्त करने का एक षड्यंत्र है। और हम चाहते हैं कि जो चीज़ें हैं वह है, इसको हम आम जनता के बीच में सार्वजनिक करना चाहते हैं। और इसी के चलते आज का दिन में हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया। सबसे पहले एक ही मामले का बार बार CBI जांच का उद्देश्य से, मैंने कहा ना कि मेरा राजनीतिक छवि को धूमिल करने का षड्यंत्र है पूरा एक तरफ से का ये, जो मैंने पहले कहा कि भाई आवाज़ को पूरा कुंद कर देने का ये पूरा का पूरा एक साजिश रचा गया है पूरा। अगर इस घोटाले में मेरी संलिप्तता होती तो मेरे द्वारा जो अर्जित की गई, चाहे चल हो चाहे अचल हो संपत्ति, 100 एकड़ का ज़मीन का मामला, चाहे 8 करोड़ दिल्ली में बसंत कूज में ज़मीन का मामला, इसको सार्वजनिक कर देना चाहिए। उस मकान का कम से कम फ़ोटो तस्वीर आना चाहिए अखबार में। आए दिन जब नाम आ रहा है तो अखबार होना चाहिए। वो ज़मीन मेरे नाम से 100 एकड़ ज़मीन है तो उसका खाता, रकबा, प्लॉट्स, खाता उता पूरा उसको पूरा रखना चाहिए, पूरा ही करा करके सार्वजनिक किया जाना चाहिए। क्योंकि राज्य की जनता तो जानना चाहती है भाई कहाँ है इसका, इसको करना चाहिए। जब इतनी बड़ी चीज़ हो गया, मेरा विधेयिका खत्म हो गया इसी आरोप में, तो इस मामले को क्यों नहीं आप सार्वजनिक कर रहे हैं। तीसरा बात है कि इस मामले में CBI का केस संख्या RCS A/2010 के द्वारा मेरे ऊपर लगे आरोपों की जांच की गई। जांचोपरांत CBI द्वारा पाया गया कि मेरे द्वारा अर्जित या हासिल चल अचल संपत्ति का कोई साक्ष्य नहीं है। CBI बोल रहा है कि कोई साक्ष्य नहीं है। साथ ही मेरे द्वारा कंस्ट्रक्शन कंपनी को फेवर करने का जो आरोप लगा, इसमें भी कोई साक्ष्य नहीं मिला। CBI बोला है। इस संदर्भ में इसी जांच रिपोर्ट सा क्लोजर रिपोर्ट का पृष्ठ संख्या 7 में CBI ने जो पाया है, पृष्ठ संख्या CBI ने पाया है, तुम्हारा क्या पाया है? Thus the allegation regarding the favor given by Shri Bandhu Tirki to be construction companies could not be proved। आप फेवर किया है बोल रहे हैं, वो तो बोल रहा है कोई प्रूफ नहीं है बंधु का, CBI कह रहा है। CBI रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि पृष्ठ संख्या 7 जांच के क्रम में यह भी पाया गया कि राष्ट्रीय खेल के आयोजन से संबंधित
फैसले इनके मंत्री बनने के पूर्व लिए गए थे, कंस्ट्रक्शन वगैरह जितना तो पहले लिया गया चुका है। इन्होंने इन निर्णयों को केवल काजरूप दिया था ताकि राष्ट्रीय खेल समय पर हो। जांच में यह भी दर्ज है कि इस कार्य में सम्मिलित झारखंड सरकार के पीडब्ल्यूडी खेल कूद विभाग को इनके द्वारा केवल संसाधन उपलब्ध कराए गए जिनका निर्णय पूर्व ही लिया जा चुका था, जो सच्चाई है ये सीबीआई कह रहा है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में सीबीआई ने अनुसंधान उपरांत सारे आरोपों को खारिज कर दिया कि मेरे द्वारा किसी कंपनी को अनुचित लाभ प्रदान कराया गया है, कि बंधु तिर्की द्वारा किसी कंपनी को वो लाभ प्रदान कराया गया। इन्होंने यह भी दर्ज किया है सीबीआई की, दिल्ली के बसंत कुंज में फ्लैट और रांची के बनोरा में 100 एकड़ जमीन होने का कोई साक्ष्य नहीं है। इसी जांच सा क्लोजर रिपोर्ट की पृष्ठ संख्या 10 में सीबीआई एक ओपिनियन दिया है, पढ़ लीजिए उसको। दिस इज नॉट ए फिट केस ऑफ लॉन्चिंग प्रोक्यूशन अगेंस्ट श्री बंधु तिर्की। इट इज देयरफॉर रिक्वेस्ट दैट सीबीआई मे बी अलाउड टू क्लोज इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट श्री बंधु तिर्की इन दिस केस। और ये सीबीआई का आपका साथ में इसका सीबीआई का क्लोजर रिपोर्ट दिया है, देखिए पेज नंबर 7 में। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे ऊपर में जो केस पीआईएल किया लोग, जब हम मंत्री था बहुत संपत्ति अर्जित किया बोल करके पीआईएल किया, क्या पीआईएल में बताया कि दिल्ली में उसका बसंत कुंज में घर है, बनोरा में 100 एकड़ जमीन है। सीबीआई पूरा 10 साल से जांच किया, कुछ मिला नहीं, पूरा ही करा करके डीए केस इसको ही कराया पूरा। कोई मंत्री जिसमें एसीबी भी इसी को खेल को ही किया। अभी भी तुम्हारा मीडिया ट्रायल चलता रहता है। और इस तरह से करके क्या है कि कुछ लोगों को बचाना चाहता है, बंधु तिर्की को शिकार करना चाहता है, बता रहा है। और सारा तथ्य रिपोर्ट सीबीआई का है। ये जिस तरह से सिर्फ और सिर्फ मुझे आदिवासी और आदिवासी का आवाज़, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक का आवाज़ होने के कारण ही इस तरह का मेरे साथ में एक तरफ से पूरा साजिश का ये क्या इस तरह की बात हो रही है, बता रहे मानसिक प्रताड़ना हो रहा है पूरा। वैसे लोगों को भी मैं कहूँगा कि जो लोग मेरे खिलाफ में पीआईएल किया था, गवाही में कुछ तथ्य नहीं साबित कर पाया, उनके खिलाफ भी SC/ST थाना में जाकर के केस दर्ज कराऊंगा। यानी क्या पुरस्कार डरेंगे नहीं, ना झुकेंगे भी नहीं, ना घबराएंगे भी नहीं, ना हम इसमें विचलित होंगे। अंतिम दौर तक लड़ेंगे। बंधु तिर्की हूँ, घबराने वाला नहीं हूँ। अगर मैं घबराऊंगा तो यहाँ आने वाला दिन में कोई भी आदिवासी पिछड़ा नेता तुम्हारा आगे नहीं बढ़ पाएगा। बोलने वाला नेता, करने वाला नेता को पूरा उसका गला दबा दिया जाएगा, बता दो।